नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं कनिका। बिहार में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को सुधार करने के लिए एक फैसला लिया गया है। एसीएस सिद्धार्थ ने शनिवार को एक शो में साफ शब्दों में कहा है कि सरकारी शिक्षक ट्यूशन, कोई भी निजी तरह के ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर वह सरकारी शिक्षक हैं तो और उसके बाद भी अगर वो ट्यूशन पढ़ाते हैं तो ये नियम का उल्लंघन होगा। सरकारी शिक्षक रहते हुए कोई भी निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। जानते हैं पूरी खबर क्या है। अगर किसी शिक्षक के खिलाफ ट्यूशन पढ़ाने की शिकायत मिलती है या वे रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो उस पर निश्चित रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि स्कूल समय में कोई छात्र भी ट्यूशन नहीं जा सकता। हालांकि स्कूल खत्म होने के बाद अगर कोई छात्र प्राइवेट टीचर से पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। इस फैसले का मकसद है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर हो और शिक्षक अपनी पूरी ऊर्जा स्कूल में पढ़ाने पर लगाए, न कि निजी ट्यूशन पर। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने यह फैसला भी लिया है कि गर्मी की छुट्टियों के बाद राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य होगी। इसका उद्देश्य यह है कि स्कूलों में नियमित उपस्थिति बढ़ाई जा सके और कोई भी शिक्षक या छात्र बेवजह अनुपस्थित न रहे। इसके लिए सभी स्कूलों में जल्द ही बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने यह भी बताया है कि गर्मी की छुट्टियों में पहले प्राथमिक कक्षाओं के सभी छात्रों को पाठ्य पुस्तकें हर हाल में उपलब्ध करा दी जाएगी। किताबें स्कूलों में पहुंच जाए, इस बार किताबों की समीक्षा भी की जा रही है ताकि उन्हें और बेहतर बनाया जा सके। राज्य सरकार अब प्री स्कूल शिक्षा को भी बढ़ावा दे रही है। इसके तहत सभी प्राथमिक स्कूलों में प्री स्कूल की व्यवस्था की जाएगी ताकि आंगनबाड़ी से निकलने वाले बच्चों को सीधा स्कूल से जोड़ा जा सके। योजना के मुताबिक एक आंगनबाड़ी केंद्र में 40 बच्चे होंगे, जबकि बाकी बच्चों को पास के प्री स्कूल में भेजा जाएगा। इससे बच्चों की शुरुआती शिक्षा बेहतर होगी और वे जल्द ही स्कूल वातावरण से जुड़ेंगे। हर कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करे कि उसकी कक्षा के बच्चे नियमित स्कूल आए, बच्चों की रुचि बनाए रखने और उन्हें स्कूल से जोड़ने के लिए अगले साल से गर्मी की छुट्टियों में समर कैंप भी शुरू किए जाएंगे। इन कैंप में बच्चों को नृत्य, खेल और अन्य कलात्मक गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिलेगा, जिससे उनका मन पढ़ाई में भी लगा रहेगा। केंद्र सरकार की पीएमश्री योजना के तहत बिहार के कुछ स्कूलों का आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार की कोशिश है कि और भी अधिक स्कूल इस योजना में शामिल हो ताकि बच्चों को बेहतर पढ़ाई और आधुनिक सुविधाएं मिल सके। इससे सरकारी स्कूलों की छवि भी सुधरेगी और बच्चों को निजी स्कूलों जैसी शिक्षा मिल सकेगी। डॉक्टर सिद्धार्थ ने यह भी बताया कि राज्य में शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों में काम कर रहे हैं। कुछ शिक्षकों की सेवा संपुष्टि प्रक्रिया वर्षों में अटकी हुई है। अब ऐसे मामलों की समीक्षा की जा रही है और एक हफ्ते में भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया गया है। जो अधिकारी या कर्मचारी इस काम में देरी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। कुल मिलाकर बिहार सरकार अब शिक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह गंभीर हो गई है। सरकार चाहती है कि शिक्षक पूरी ईमानदारी और अनुशासन के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। निजी ट्यूशन पर रोक, बायोमेट्रिक हाजिरी, समय पर किताबों की उपलब्धता और समर कैंप जैसे कदम इसी दिशा में उठाए जा रहे हैं। अगर ये सभी योजनाएं सही तरीके से लागू होती है तो आने वाले समय में बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो आपको बता दें कि सरकारी शिक्षक ट्यूशन, कोई भी निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर उन्हें पकड़ा गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। साथ ही गर्मी की छुट्टियों के बाद बायोमेट्रिक सिस्टम भी लगाया जाएगा ताकि लोग अपनी हाजिरी कर सकें और अपना अटेंडेंस लगा सके। और अगले साल से समर कैंप भी लगाया जाएगा गर्मी की छुट्टियों में, जहां पर नृत्य, कला और भी कलात्मक गतिविधियां होंगी, जहां पे बच्चों को पढ़ने के साथ साथ खेल कूद में भी मन लगेगा और बच्चे पढ़ाई में अपना पूरा मन लगाएंगे। और अगर कोई भी शिक्षक निजी ट्यूशन पढ़ाते हुए पकड़ा जाता है तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। देखते हैं इस मामले में और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।